They said we were crazy. They said there was no chance she will come back. They called her a waste of space. They called her the worst female anime character. And yet, Nobara Kyugisaki is back. और भले ही आपको लग रहा हो कि ये अब डिज्नी का आइकन बन चुका है, मिक्की माउस, या ये कौन सा एस पुल कर दिया जीजी ने, तो मैं आपको इस वीडियो में ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि नोबारा का कमबैक काफी पहले ही फोरशैडो हो चुका था। चैप्टर 267 की शुरुआत में हमको देखने को मिलता है कि यूटा और गोजो आपस में बातें कर रहे हैं और हमको इस कॉन्वर्सेशन की मदद से ये भी पता चलता है कि यूटा की कर्स टेक्निक एग्जैक्टली कैसे काम करती है। फ्लैशबैक के बाद सुकुना देखता है कि यूजी की एक फिंगर जो उसने तोड़ के मेगमी में डाल दी थी, उसके अलावा भी उसकी एक फिंगर मिसिंग है और ये देख के सुकुना को पता चलता है कि उसका चूत कट चुका है। इस पेज के बाद हमको सुकुना की खूबसूरत फिंगर वापस देखने को मिलती है जहाँ पे मोमी हिमे और बुड्ढा गाकू गांजी खड़े होते हैं और वो आपस में ही एजिंग कर रहे होते हैं। डायरेक्ट नाम ना लेने की जगह बॉलीवुड स्पाई मूवीज की तरह इंट्रोडक्शन देते हैं कि ये काम तो वही कर सकती है और एंट्री मारती है नोबारा क्यूगिसाकी और आते ही नोबारा अपने रेजोनेंस टेक्निक का इस्तेमाल करती है सुकुना के फाइनल फिंगर पे। सुकुना की फट जाती है और वो रियलाइज करता है कि ये टेक्निक नोबारा यूज कर रही है और वो अब अपने डोमेन एक्सपेंशन का इस्तेमाल नहीं कर सकता और इसी के साथ ही साथ वो रियलाइज करता है कि अगर इसी स्पीड से वो काम करेगा अपना तो बहुत ही जल्द यूजी का डोमेन एक्सपेंशन का श्योरिट इफेक्ट उसे पेल देगा। यूजी सुकुना की फटते हुए देखता है, वो रियलाइज करता है कि नोबारा अभी भी जिंदा है और उसके चेहरे पे एक खूबसूरत सी स्माइल आ जाती है और उसके आईज में होता है लिटिल बिट ऑफ टीयर्स। सुकुना और यूजी आपस में फिर लफड़े करने लगता है और चैप्टर के एंड में यूजी एक मोटा काला ब्लैक फ्लैश मारता है सुकुना के पेट पे और शायद आपने नोटिस तो किया ही होगा जब नोबारा अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करती है तब वो कहती है हाउस दैट फॉर ओ पापी यू इडियट। ये बेसिकली एक कॉल बैक है जब यूजी ने सेम नोबारा और मेगमी के साथ किया था जब वो अचानक से मुर्दा से जिंदा हो गया था और ये सब हो पा रहा है थैंक्स टू द गोट अराता नीता। तो हम इधर तक पहुंचे कैसे? वेल, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट विद दिस गोट। नोबारा को बाड़ा बनाने के बाद माइतो यूजी को पेलने जा ही रहा होता है पर तभी टोडो एंट्री मारता है और टोडो के साथ एंट्री मारता है उसका चेला, ये फर्स्ट ईयर ब्लॉन्डी स्टूडेंट। जब तक टोडो यूजी को मोटिवेशनल स्पीच दे रहा होता है तब तक ये बंदा नोबारा का मुर्दा शरीर छू के आता है और टोडो से कहता है कि मैं इस बॉडी लड़की को हील तो नहीं कर सकता पर इसकी इंजरीज को वर्स होने से रोक सकता हूँ, जो कि वो करता है उस मोमेंट पे। तो अब हम ऑब्वियसली सोच सकते हैं कि नोबारा इसके बाद बच गई थी और उसको वेंटिलेटर पे डाल के कोमा में जिंदा रख के रखे थे लोग, जहाँ पे शोको ने भी अपने हाथ फेरे होंगे नोबारा के बदन पे पर कुछ खास रिस्पॉन्स मिला नहीं होगा क्योंकि वेल वो ऑलमोस्ट कुत्ते की मौत मर चुकी थी, इसलिए थ्रू आउट द सीरीज सबके पास इतनी होप नहीं बची हुई थी। अगर आपको याद हो जब यूजी मेगमी से पूछता है कि नोबारा का क्या हुआ तो मेगमी कुछ बोलता ही नहीं है और फिर यूजी और दुखी हो जाता है। वेल, इससे अच्छा उसको बता तो देता कि वो थोड़ी सी जिंदा है, भले ही कोमा में, कुत्ते की मौत कभी भी मर सकती है पर जिंदा तो है। आई थिंक यही प्रॉब्लम थी सबके लिए। ऐसा हो सकता है कि सबको लग रहा था कि नोबारा का खेल बहुत ही जल्द खत्म होने वाला है और सुकुना की लास्ट फिंगर और नोबारा को आसपास रखा गया था जस्ट इन केस। अगर आपको याद हो तो जीजी ने कई इंटरव्यूज पहले बताया था कि हमारे ओजी स्क्वाड जो कि है गोजो, नोबारा, मेगमी, यूजी, मांगा के एंड तक इसमें से या तो 3 मरेंगे, 1 जिंदा बचेगा, जो कि हमको अभी तक लग रहा था क्योंकि सब टपक चुके हैं और सिर्फ यूजी जिंदा बचा था, और या फिर सिर्फ 1 ही मरेगा और बाकी के 3 जिंदा बच जाएंगे, जो कि अब दूसरा वाला ऑप्शन ज्यादा पॉसिबल लग रहा है क्योंकि यूजी जिंदा है, नोबारा वापस आ गई है और मेगमी भी अपने ब्रेन रॉट से रिकवर कर रहा है। तो सैडली इसका मतलब हुआ कि गोजो अब ऑफिशियली कुत्ते की मौत मर चुका है और जीजी का गोजो की तरफ प्यार देख के मुझे नहीं लगता कि बचे हुए 4 चैप्टर में गोजो भी वापस आने वाला है। एग्जिबिट 3 और द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन, आई थिंक जीजी का ओरिजिनल प्लान स्टार्टिंग से यही था। प्लान सिंपल था, अपने वन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स को ऑफ स्क्रीन कर दिया, वो भी पूरे 2 आर्क्स के लिए, यानी मोर देन 100 चैप्टर्स, और उसी को वापस एंड में लेके आ गया ताकि वो फाइनल ब्लो डाल सके हमारे मेन विलन पे। और यही था जीजी का ओरिजिनल प्लान, तो ये काफी ज्यादा सेंस बनाता है क्योंकि अगर देखने जाए तो यूजी का फिंगर कटना यूटा का सुकुना के लिए ब्लफ नहीं था और जीजी का ब्लफ था
था हम रीडर्स के लिए, क्योंकि जब से हमको पता चला था कि सुकुना ने 19 फिंगरें खा ली है और सिर्फ एक ही बाकी है, तब से डाई हार्ड नोबारा फैंस यही थियरी पकड़ के रखे थे कि सुकुना को मारने के लिए नोबारा की जरूरत पड़ेगी, वो अपनी रेजोनेंस टेक्निक का इस्तेमाल करेगी और सुकुना कुत्ते की मौत मर जाएगा। और ये अब काफी सरप्राइजिंग लग रहा है क्योंकि अब ये सच हो रहा है। नोबारा का कमबैक तो हो चुका है, पर असली सवाल है कि हकारी और उराउमे का कमबैक कब होगा। आपका प्रेडिक्शन क्या है आने वाले 4 चैप्टर्स के लिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अब मैं आपसे वही 3 मैजिकल वर्ड्स कहना चाहता हूँ: लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।